Assalamualaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिशेल गुल। आई होप यू विल बी फाइन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम फेल हाल मुतलिक कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलें जी। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मौजूदा ज़माने में किसी काम करने या होने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। अब उर्दू में पहचान इसकी क्या है कि पहचान ये है, ता है, ती है, ते है वगैरह। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे होता क्या है। अच्छा जी, सब्जेक्ट क्या होता है? इसको हम कहते हैं फाइल। फाइल का मतलब काम करने वाला। फाइल, काम करने वाला। अब ये काम करने वाला कौन हो सकता है? लड़का, लड़की, ठीक है। अब इसको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई आदमी, औरत या कुछ भी। हम कोई भी ही शी में फीमेल फीमेल नहीं होना चाहिए। जैसे ही शी इट, ही शी इट। ऑब्जेक्ट हमारा है मफूल। मफूल किसे कहते हैं? जिस पर काम हो। जिस पर काम हो, ओके, जिस पर काम हो। और वर्ब है काम, जो काम हो रहा है, जो काम करना है हमने, उसको क्या कहते हैं? वर्ब यानी फेल। अच्छा, ये बहुत इजी सेंटेंस है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये होते बहुत आसान है। तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को मुश्किल ना लगे। इजी वे में मैं आपको आज सिखाऊंगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश बोलना चाहता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स हमें आने चाहिए, तभी हम इसको समझ सकेंगे और सेंटेंस इजीली हम बना सकेंगे। और हमें फॉर्म ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें आनी चाहिए, याद होने चाहिए, अच्छी तरह मीनिंग्स याद होने चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। इसका रूल नंबर 1 है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक फार्मूला है जो आपके ज़हन में होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस का एक फार्मूला हम ये बना रहे हैं। सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस का मैं आपको फार्मूले बता रही हूँ। ही शी इट, ही शी इट के साथ नेम या सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, और आई, वी, दे, यू,
आई वुई दे यू के साथ वर्ब लगती है सिर्फ जस्ट, और इसके साथ एस या ई एस कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, ये अब एक फॉर्मूला है सिर्फ सिंपल सेंटेंस का। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अब यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे था इट के साथ सिंगुलर और एस का होता था, अब हमने यहाँ पे चेंज करना है। सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, या डज नॉट, और इसके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, इसके बाद वर्ब के बाद फर्स्ट वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही शी इट, ही शी इट के साथ लगेगा डज नॉट। और ये जो डज नॉट है नेगेटिव सेंटेंस में, ही शी इट के साथ सिंगल सब्जेक्ट लगेगा, एस या एस का इजाफा नहीं होगा, सिंगल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। ही प्लेस, ही प्लेस यानी कि ये सिंपल सेंटेंस में एस का इजाफा हुआ है प्ले के साथ, यानी कि वो खेलता है, एस का इजाफा हुआ है। लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसको डस के सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, लेकिन हमने अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में एस नहीं लगाना, इसमें लगेगा नेगेटिव जब हम बनाएंगे ही शीट के साथ नेम या सिंगुलर लगता है, और डज नॉट लगता है। ही डज नॉट प्ले, इसके साथ एस नहीं लगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं आई वी दे, आई वी दे यू, आई वी दे यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, डू नॉट, और इसके साथ लगेगा ये आई वुड दे यू के साथ ये प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब ही शीट के साथ डज नॉट और सिंगल सब्जेक्ट लगा है, और आई वुड दे यू के साथ डू नॉट लगेगा और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डस स्टार्ट में आता है, सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद वर्ब आएगा। अब इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें ये हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें वर्ब जो है डस कब आएगा, डू या डस कब आता है। तो ये भी आपका आसान मेथड मैं आपको बता देती हूँ। ही शी इट के साथ क्या आएगा, गेस करें क्या आ सकता है।
डज आएगा, ही शी इट के साथ डज। और इसमें यह है कि बॉय या सिंगल के साथ, सिंगल पर्सन के साथ आएगा डज। सिंगल नेम, सिंगल नेम, ही शी इट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आई वी दे के यू के साथ आएगा डू। आई वी दे यू के साथ आएगा डू। अच्छा जी, ये बहुत ही आसान है। अब हम इसके साथ हमें ना प्लूरल चाहिए। सिंगल है ना, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, इधर प्लूरल यूज होगा। प्लूरल का मतलब बहुत ज्यादा। जैसे मैंगो, मैंगोस, ट्री, ट्रीज, इसमें बहुत ज्यादा दरख्त वगैरह जैसे ये होते हैं। इसमें अब जैसे बहुत से लोग, बहुत सी चीजें, और इसमें ये प्लूरल लगेगा, प्लूरल या कोई भी नेम। तो ये रूल बहुत आसान है, इसको समझ लें तो आपको इंग्लिश बोलना खुद से आ जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफा हमें समझने की जरूरत है ताकि हमें ये डिटेल में समझ आ सके। इसी रूल की वजह से ही हम अगले जो टेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अलावा और बहुत से फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, इन सबको हम इसी मेथड से ही हम आगे लेकर चलते हैं। और इनको समझ, एक दफा इस टेंस को समझ लेना तो बाकी आपको खुद ब खुद ही आगे टेंस समझ आ जाएंगी। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाना सिखाती हूँ। अब सिंपल सेंटेंसेस हमने ये सीखने हैं कि ये कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस बनाते हैं। वो वो अच्छी किताबें पढ़ता है। इसमें वो का मतलब ही शी इट के साथ एस और यस का इजाफा होगा, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ। ही, अच्छा, पढ़ने को कहते हैं हम रीड। रीड के साथ पढ़ना, यानी कि अब ये है वर्ब। वर्ब, इसको वर्ब कहते हैं, इसके साथ एस का इजाफा हुआ है। गुड, अच्छी का मतलब गुड बुक्स, बुक्स मैंने किताबें। अच्छा, अब ये देखना है कि अब जब तक मीनिंग्स याद नहीं होंगे ना, आप उससे कुछ भी नहीं सेंटेंस बना सकेंगे। अब देखिए, मुझे अच्छी का पता था, इसको गुड कहते हैं। किताबें पता था, बुक्स हैं। किताबें बहुत ज्यादा हैं तो इसको हम बुक्स कहेंगे। ठीक है, पढ़ता है रीड्स, इसके साथ वर्ब के साथ एस हुआ है। अब इसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है सब्जेक्ट ही, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं, नया बना लेते हैं कुछ। मैं डेली रूटीन में जो हम बोल रहे होते हैं घर में या कहीं भी ऑफिस वर्क में, हम आप ये सेंटेंस बोलते हैं। नए, मैं नए कपड़े पहनती हूँ। मैं नए कपड़े पहनती हूँ। अब इसके साथ क्या आएगा, आई। आई हुई दे यू के साथ हमारा जो है एस और यस नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसका मैं का मतलब आई पहनती हूँ। सबसे पहले, अच्छा एक और मैं आपको टिप बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसके जब कोई भी लफ्ज होगा, अब वो है ना, वो पढ़ता है, ता है, ती है, ते वगैरह है, इसमें ती है। ठीक है, ता है का मतलब लड़के के बारे में बता रहे हैं तो इसमें ही लगेगा। ती है का मतलब मैं अपने बारे में, मैं आ जाए। अगर वो नए कपड़े पहनती हूँ है आता तो समझो इसमें आना था वो कपड़े, यानी कि वो लड़के के बारे में बता रहे हैं तो पहनती होना था। लेकिन वो अपने बारे में बता रही है कि मैं नए कपड़े पहनती हूँ, तो मैं क्यों कहेंगे हम आई, और पहनती हूँ। अब आपने सबसे पहले
इसको सॉल्व करना है, इसको करके इसका पहले मीनिंग लिख लेना है, इसके बाद ये यहाँ से नहीं लिखना है, इसको हमने एंड वाले सेकंड लास्ट वाले का मीनिंग लिखना है इधर। सेकंड लास्ट वाले का हमने सबसे पहले मीनिंग इधर लिखना है, यानी कि इसको वर्ब को हमने फर्स्ट में लिखना है। पहले सब्जेक्ट लिख के इसमें से वर्ब हमने ढूंढना है, इसमें से वर्ब क्या है। तो पहनती हूँ, वर्ब का मतलब आपको पता है ना, जो काम उसने किया है। तो वर्ब जो है, अब इसमें उसने क्या किया है, पहनती हूँ। वर्ब है काम, अब इसने काम किया है, पहनना है इसने, तो वर्ब क्या होगा इसमें, पहनना। अब इसने पहनती हूँ का मतलब क्या लिखा है, अब इसका क्या होता है, वेयर। अब मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में ही शी इट के साथ एस का इजाफा हुआ है, लेकिन आई वो दे के साथ एस का इजाफा नहीं होना। आई वेयर, नए का मतलब न्यू, न्यू के बाद कपड़ों के कपड़े, अब कपड़े बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, इधर सिंगुलर था, इधर प्लूरल यूज हुआ है, प्लूरल क्लॉथ्स। ठीक है, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हम डेली रूटीन में बोलते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। अब हम अपना काम खुद करते हैं, अब इसका हम क्या कहेंगे, आई वी दे यू, यू के वी के साथ भी सिंगुलर ही यूज होगा, तो उसके साथ कोई भी एस और एस का इजाफा नहीं होगा। वी डू अवर, करना का मतलब, अवर का मतलब अपना, और डू का मतलब करना, करते हैं या डू के साथ करना होता है, डू कोई काम करना। अवर वर्क, वर्क का मतलब काम, अवर सेल्फ, अपना करना है तो अवर सेल्फ लगेगा। तो अब इसमें ऊपर वाले में ये आई क्या था, सब्जेक्ट था, और ये वर्ब, और एंड वाला होता है ऑब्जेक्ट जो काम किया। इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है कि उन्होंने किया है, यानी कि हमने किया है, और डू क्या करना, काम क्या किया, करना, वर्ब, काम जो उन्होंने किया करना है। अच्छा, अब अवर सेल्फ, अच्छा वर्क क्या ऑब्जेक्ट, इन्होंने काम क्या किया है, ऑब्जेक्ट, अवर सेल्फ यानी कि खुद का, खुद अपना अपना काम खुद करते हैं। अच्छा, एक और बनाते हैं। अच्छा, ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। अब इसमें आएगा ये का मतलब होता है दिस। अच्छा, शख्स के क्या होता है, पर्सन, दिस पर्सन डिसीव्स, धोखा मतलब डिसीव्स। मीनिंग्स याद होंगे तो आपको इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना भी आएगी, और खुद से सेंटेंस भी बना सकेंगे। दिस पर्सन डिसीव्स एवरीवन, हर का मतलब होता है एवरीवन, हर कोई। दिस पर्सन डिसीव्स एवरीवन। अब इसमें दिस जो है पर्सन, वो एक आदमी के बारे में बता रहे हैं, तो शख्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट ये है। उसने क्या किया है, वर्ब क्या है इसमें, धोखा दिया है, और एवरीवन हर किसी को ऑब्जेक्ट।
एक और बनाते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा, अब इसमें ता है, ते है, ती हूँ, ता है और इसमें ते हैं आए। तो एंड पे हमेशा जब भी कोई आप सेंटेंस या सॉल्व करने लगेंगे या फिर आप पेपर्स में या कहीं भी आपको जब ता है, ती है वगैरह आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये एक निशानी लगाने आप। तो इसकी है वो। वो मतलब बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा आई हुई दे यू के साथ एस या ई एस इजाफा नहीं होना। दे हेल्प, मदद मतलब हेल्प, हेल्प दी पुअर, गरीब का मतलब पुअर। अच्छा, दे का मतलब ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और उसने काम क्या किया है, वर्ब है। और पुअर क्या है, ओ सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिंपल सेंटेंस होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसी जो सिंपल जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस बनाए थे जो जो उसी को अब मैं नेगेटिव बनाना आपको सिखाऊंगी कि उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो पहला हमारे पास जुमला था, वो वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो अब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। तो अब ये देखें कि शुरू में वो अच्छी नहीं किताबें पढ़ता है, ऐसे नहीं करना। एंड पे हमेशा सेकंड लास्ट पे ही नहीं आएगा। वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, ये सही जुमला ये होता है उर्दू में। तो अब हमने इंग्लिश में बनाना है। अच्छा, ही शी इट के साथ मैंने आपको बताया था, ही शी इट के साथ जो है क्या लगना है, डज नॉट। ये देखें, ही शी इट के साथ डज नॉट लगना है सिंगल सब्जेक्ट में। तो हम इसी को करते हैं। ये मैं एक साइड पे रख देती हूँ ताकि आपको यहाँ से डिटेल समझाती जाऊँ। अच्छा जी, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। हमने सबसे पहले इसको नेगेटिव में बनाना है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट, he does not read। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज बताई थी, अभी मैं आपको उसको बताती हूँ वो क्या बताई थी मैंने। रीड गुड बुक्स, गैस करें वो क्या होगी। वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, मैंने आपको यहाँ पे नेगेटिव में समझाया था। ये देखें, ही शी इट के साथ डज नॉट लगेगा सिंगल सब्जेक्ट, ही प्लेज आएगा इसमें। अब हमने प्ले यानी कि एस और ई एस का इजाफा खत्म कर देना है। ठीक है ना, जब डज नॉट आ जाएगा। अब इसमें डज नॉट आ गया, ही डज नॉट रीड। अब यहाँ पे रीड्स नहीं लिखना, अब सिर्फ सिंगल रीड लिखना है। दूसरा सेंटेंस था, मैं नए कपड़े, मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ। अब यहाँ पे नेगेटिव का मतलब नहीं, इनकार कर रही है वो। मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। आई, मैं का मतलब आई, इसमें ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ डज नॉट आएगा और आई विद दे के साथ डू नॉट आएगा। आई डू नॉट वेयर, पहनना,
न्यू नए कपड़े, क्लॉथ्स। मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ, आई डू नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट है, हम अपना काम खुद करते हैं, ये सिंपल में था, अब हम नेगेटिव में बनाएंगे। हम अपना काम खुद नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसमें भी हमने नहीं, ता है, ती है कि पहले नहीं आना है, ये भी एक आप मेथड समझ लें। वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता, अब यहाँ पे आ गया ता से पहले हमने नहीं लगाना है, ती से पहले हमने नहीं लगाना है, ते से पहले हमने नहीं लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप कर सकते मैं अपना काम खुद करता नहीं हूँ, नहीं है, ऐसे नहीं करना, ता ती से पहले नहीं आएगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी we we do we do not we do not do करना, our work, we do not our work ourself। ourself का मतलब होता है अपने आप खुद करना, अपने आप को ourself में इस्तेमाल होता है। अपना काम खुद करते हैं हम, we do not do our work ourself, इसमें do not आया क्योंकि we यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है, ये सिंपल में था, अब हमने इसको नेगेटिव में कैसे लिखना है। ये शख्स हर आदमी को धोखा नहीं देता, ता है से पहले नहीं आया है, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन डज नॉट, ये आ गया ही शी इट के साथ हमेशा डज नॉट लगेगा, उसने लड़के के बारे में बताया, ता होता है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और ती है लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। दिस पर्सन डज नॉट डिसीव। अच्छा, इसमें ये था कि डिसीव्स, सिंपल में वर्ब के साथ एस आया था, ये एस या ई है, इसका इजाफा हुआ था, लेकिन एस का इजाफा हुआ था, इसमें नेगेटिव में एस और एस का इजाफा नहीं करना। दिस पर्सन डज नॉट डिसीव एवरीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो गरीबों की मदद करते हैं, ये सिंपल में हमने बनाया था, अब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे। वो गरीबों की मदद नहीं करते हैं, तो अब हम इसमें ता है ते है से पहले नहीं लगाया, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। दे दे डू नॉट दे डू नॉट हेल्प दी पुअर, नेगेटिव में एस और एस का इजाफा नहीं करना, हेल्प दी पुअर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डैश नहीं आना, यहाँ पे कोई डॉट नहीं आना, अब यहाँ पे सवालिया निशान आना है, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें 10 सेकंड में आया, अब ये फर्स्ट में आ जाएगा। डस डस ही अब ही यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा होगा, जब हम सेकंड नंबर पे आ जाता है तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। डस ही, इसमें अब नॉट नहीं लगेगा,
अब इसमें सिर्फ सिंपल लिखेंगे सेंटेंस के साथ। डज ही रीड गुड बुक्स, गुड बुक्स, एंड पे सवालिया निशान। अच्छा, अब है मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ। अब इसको हमने सिंपल में बताना है। तो अब इसमें हम सिंपल में बताएंगे, क्या मैं नए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको वही सिंपल सेंटेंस के साथ ही हमने सेंटेंस बनाना है सवालिया जुमले का। क्या मैं नए कपड़े पहनती हूँ, इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका जुमला बनेगा, इसमें अब डू है, डू फर्स्ट में आ जाएगा। डू आई, डू की पहली जो है लव्स हमेशा कैपिटल लिखते हैं। डू आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, डू आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट है, अब इसमें आएगा क्या, क्या हम काम खुद करते हैं। ये उन्होंने सवाल पूछा है, तो इसका आंसर बनेगा डू वी, डू वी, डू वी नॉट, सॉरी, डू वी डू अवर वर्क ourselves। Do we do our work ourselves? नेक्स्ट है does this person, this, does this person deceive everyone? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या, क्या वो गरीबों की मदद करते हैं। लिखेंगे हम डू दे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ये थे आज के सेंटेंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।